प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक पिता संभाल के रखा। इसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, ताकि आप हमारे जीवन में पिता हमारे आपसे संबंध बना रहे पिता परमेश्वर। हम यही दुआ करते हैं पिता, हमारे बाल बच्चों को, हमारे घर परिवार को, हमारे हर एक चीज़ों में पिता हमारी मदद करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, वहाँ पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करना पिता परमेश्वर। और वचनों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि आप हमारे जीवन में पिता परमेश्वर काम कर सकें पिता, हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। अगर एक भी मसीह भाई बहन इस वीडियो को मिस नहीं करेगा, आज विश्वास के द्वारा आपको कहता हूं कि प्रार्थना आपको करना है पूरे मन के साथ। अगर आज आपका मन नहीं है तो बंद कर दीजिए, आपको प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो दुख है वो हटेगा, मेरे जीवन में तकलीफें हैं, क्लेश हैं, मेरे जीवन के संकट है, पैसे की कमी है, प्रॉब्लम है, पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, परिवार के बीच में, इन सब से मुक्त होना चाहते हैं तो परमेश्वर आज आपको मुक्त करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले में बहुत बेहतर करेगा। इसीलिए अगर आज आपका मन, संपूर्ण मन, अगर आपका 100% अगर दे पाते हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठ पाते हैं तो तभी प्रार्थना करिएगा, नहीं तो अन्यथा आप बंद कर सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप प्रार्थना करिएगा। इसलिए जबरदस्ती प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे छोटे बहनें हैं और बड़े भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं ताकि परमेश्वर उनके जीवन में काम कर सके, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर सके, उनकी घटनाओं को पूरा कर सके, आपको सीख पाएं, परमेश्वर के वचन को कुछ याद कर पाएं, ताकि हम इसीलिए परमेश्वर के वचन को, पहले वचन को देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन, हमारे बहुतायत से हमको आशीष दें। इसीलिए आज हम वचन देखेंगे। आपको इन वचनों को सुनना है ताकि आपके जीवन में परमेश्वर फल लाए, आपके जीवन में फल आए। इस तरीके से परमेश्वर ने दूसरे के जीवन में फल दिया, जीवन में आशीषें दी, उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा किया परमेश्वर ने। इसीलिए विश्वास रखना मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इस समय क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सृजनहार है, वो धरती आकाश का पृथ्वी का रचने वाला, हमारा उद्धार करते वाला यहोवा परमेश्वर है। उसने सब कुछ बनाया है, उसके हाथों में सब कुछ है, चाहे वो श्वास हो, हवा हो, जीवन हो, मृत्यु हो, जीना मरना, सब उसी के हाथ में है, किसी इंसान के बस में नहीं है। जो चीज़ आप देख रहे हैं, आपको जो आंखों से दिखाई देता है ना, वो हर एक चीज़, वो हर एक पल, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में, आज आप बहुत दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, तो आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, आज जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि आज वो जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। उसको याद रखना और भरोसा रखना। तो आइए देखते हैं, पहले वचन की ओर चलते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। वचन हम देखते हैं यहाँ से मत्ती अध्याय 13, यहाँ से वचन देखेंगे परमेश्वर ने किस तरीके से दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को समझाया ताकि उनके समझ में आए और वो समझ पाए कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। अगर आज इस वचन को आप नहीं समझ पाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन भी काम भी नहीं करेगा। आज आपको ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट को आपको नोटिस करना है अपने जीवन की, परमेश्वर का वचन कहता क्या है। आखिर परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर क्या ऐसे ही ज्ञान बांट रहा था? नहीं, परमेश्वर आपके जीवन के लिए वो ज्ञान देता था, आपकी बुद्धि के लिए, आप अपने जीवन को बचा सकें, अपने घर की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश समाज के लिए बचा सके, उसके लिए परमेश्वर आपको समझाता था। इस सृष्टि पर आकर के मानव जाति के बीच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रहे, क्योंकि उसकी कोई कदर नहीं किया इंसानों ने। इसीलिए आज हम उसकी कदर करते हैं और उसको धन्यवाद करते हैं। आज उसका हम डर अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जितने लोग अगर मसीह का डर रखते हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं, भय रखते हैं, तो भय योग्य, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो परमेश्वर का भय रखते हैं, डर रखते हैं और कोई चीज़ करने से पहले एक बार परमेश्वर को याद करते हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में हमेशा काम करता है, उसके जीवन की हमेशा देख रेख करता है। क्योंकि वो कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां ये मेरे वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो मैं इनकी जरूर मदद करूंगा। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में आज जरूरतों के माध्यम से आज आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसी दिन
यीशु घर से निकल करके झील के किनारे जा बैठा। यानी उस समय की घटना है जब परमेश्वर अपने वचनों को बांट रहे थे और लोगों को बता रहे, समझा रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है, और उसके पास ऐसी एक बड़ी इकट्ठी भीड़ हो गई, वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे, यानी जो भीड़ थी एक किनारे पर खड़ी रह गई। और उसने उस दृष्टांतों के बहुत से बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। यानी इन वचनों को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक बोने वाला बीज बोने को निकलता है। इसके बाद क्या होता है, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे पड़े और पक्षियों ने आकर के उन्हें चुन लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और उन्होंने बहुत मिट्टी ना पा उनको मिली और वो गहरी स्थिति ना पा करके वो सूख जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग ना पाए। और परमेश्वर का वचन कहते हैं, पर सूरज निकलने पर वे जल गए। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, और उड़ ना, किस तरीके से वचन कहता है, जड़ ना पकड़ने से वो सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों के किनारे गिरे और झाड़ियों से दब करके वो बढ़ ना सके। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और उसका फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हैं वह सुन ले। ये परमेश्वर का वचन कहता है, कोई पथरीली भूमि पर गिरते हैं, यानी उनका विश्वास, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर यहाँ पे हमें समझाते हैं इसी तरीके विश्वास रखना और भरोसा रखना, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर यहाँ पर, कि कुछ लोग जो होते हैं, जैसे एक बीज बोने वाला निकलता है, कुछ पथरीली पे पड़ते हैं, कुछ सूखी जमीन पे पड़ते हैं, और कुछ अच्छी जमीन पे पड़ते हैं, और कुछ झाड़ियाँ में पड़ती हैं। देखिए जो अच्छी बीज जो पड़ता है जहाँ पर खेती पर, तो वही तो उगेगा, वही फल लाएगा। जो झाड़ियों में रहेगा वो तो सूख जाएगा। पहली बात तो झाड़ियों से दब जाएगा, उसके बाद वो बढ़ नहीं पाएगा। उसी तरीके जो पथरीली भूमि पर पड़ेगा उसको तो कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो सूख जाएगा। वैसे सूर निकलेगा तो उसमें बीज नहीं जमेगा। उसके बाद जो पथरीली भूमि पड़ते हैं वहाँ तो कोई उगने का कोई सवाल ही नहीं है। इसी तरीके हमारे जीवन का भी उद्देश्य होता है। अगर हमारा छोटा विश्वास होता है तो परमेश्वर कहता है कि ये केवल अपनी चंगाई के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, विनती करता है। लेकिन आज आपको ऐसा नहीं करना है, उसको परमेश्वर को स्वीकार करना है। उसको स्वीकार करना है कि पिता आप मेरे जीवन में हमेशा रहेंगे, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिता हैं, पिता परमेश्वर। इसीलिए मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ पिता, जब तक मैं इस संसार में इस पृथ्वी पर रहूँगा पिता, तब तक मैं आपकी महिमा, आपकी स्तुति करता रहूँगा। तो देखिए परमेश्वर आपके जीवन में बहुत काम करेंगे, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और उनके जब चेले पास आकर के उनसे पूछते थे, कहते थे, उनसे पूछा, दृष्टांतों से क्या बातें करते हो। जिन्हें उनके चेले आकर के उनसे पूछते हैं, तू लोगों से दृष्टांतों से क्यों बात करती हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बात को याद रखना, उसने उत्तर दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह उस समय उत्तर दिए, कहा, तुम तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत है उसको भी दिया जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ पास उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए भी नहीं देख पाते, और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, और नहीं समझते हुए वो समझ पाते हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। हम देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, और समझते हुए भी नहीं समझ पाते, और सुनते हुए भी हम नहीं सुन पाते हैं। क्योंकि हम बहुत वचन सुनते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। बहुत वचन देखते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं देख पाते। क्योंकि हमारे जीवन को जिस तरीके से परमेश्वर जानता है कि लोग जो होते हैं देखते हुए भी देख नहीं पाते, और सुनते हुए भी वो नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। और जिस तरीके से हमको समझाया है, और परमेश्वर कहता है कि वो समझते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी
पूरी होती हैं। जिस तरीके से यशायाह ने अपने समय में परमेश्वर की भविष्यवाणी को लेकर के कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे और सुनते हुए भी नहीं समझ पाएंगे, और किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है ये भविष्यवाणी परमेश्वर के वचनों के माध्यम से पूरी होती है। जब प्रभु यीशु मसीह थे वहां पर ये यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती। जब प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को रखा और इन बातों को लोगों को समझाया कि लोग देखते हुए भी देख नहीं पाते और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते और समझते हुए भी उन बातों को नहीं समझ पाते हैं। क्या इसका दृष्टांत है? देखिए, परमेश्वर ने जिस तरीके से हमसे प्रेम किया उस तरीके से हर एक मसीह भाई बहन से प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति से, हर एक इंसान से, हर एक प्राणी से जो इस संसार में, जो इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि आज जितने मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनते हैं उनके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम ना सूझेगा तुम्हें, क्योंकि इन लोगों का जो मन होगा वो मोटा हो गया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं किसी बात को, आंखों से देखोगे तो, लेकिन उस बात को तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, तुम्हारे समझ बूझ नहीं पाओगे आप उस बातों को। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, क्योंकि इन लोगों का जो मन होता है वो मोटा हो गया है। इसीलिए आज आपको विश्वास रखना है, अपने अंदर किसी प्रकार के भी अहंकार, किसी प्रकार की कड़वाहट, किसी प्रकार की बुराइयां आपको अपने अंदर नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। मैं जानता हूँ कि इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर ने हमें बहुत पहले समझाया और आज भी समझाने की कोशिश करता है। अगर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ये परिवर्तन आ जाता है तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की जरूरतों को परमेश्वर हर घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, इन बातों को याद रखना, वे कानों के ऊंचे सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों देखें और कानों सुने, मन से समझें और फिर जाग जाए। किस तरीके पर से कहता है, उन्हें मैं चंगा करूं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने क्या कहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाए। और किस तरीके से वचन कहता है, और मैं उन्हें चंगा करूं। अगर आज इन सब बातों को आप समझते हैं, जानते हैं, तो परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा, आज आपको ब्लेस करेगा। आपको किसी प्रकार के इग्नोर नहीं करना, कोई छोटी हो, बड़ी बात हो या छोटी बात हो, किसी प्रकार की कोई बातें आज आपको समझना है। आज आपको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह कहते क्या है, क्यों हमको इतना समझाते हैं, उनको क्या इतनी आवश्यकता थी समझाने के लिए मनुष्यों के लिए। लेकिन जानते हैं जो परमेश्वर कहता है वो सत्य और पवित्र है। जो परमेश्वर के वचन पे अनुसार चलने की कोशिश करता है, परमेश्वर उसके जीवन में चलने की कोशिश करता है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बेहतर कर सके, आपको अच्छा से अच्छा दे सके। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक वो सफलता को देगा जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, आपकी जरूरतें हैं जो परमेश्वर के वचनों के माध्यम से। इसीलिए परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम जब प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, इन बातों को याद रखना, पर धन्य वह, परमेश्वर का वचन कहता है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें जो वे देखती हैं और तुम्हारे कान वे हैं जो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर, किस तरीके वचन कहता है, देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो उनको ना सुने। किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आज आपको अपने मन में विश्वास करना है और आपको सुनना है और आपको देखना और आपको पढ़ना है। किसी की बातों में आकर के आपको नहीं देखना है। इसीलिए आज आपके जीवन में हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, किस तरीके से बीज बोने वाला का जो दृष्टांत परमेश्वर ने हमें दिया था, क्योंकि जो थोड़ा जो विश्वासी होता है उसके जीवन में थोड़ा ही परमेश्वर काम करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो प्रभु के राज्य में चलने की कोशिश करता है और उसके बाद वो सूख जाता है। इसीलिए आज आपको विश्वास रखना है। और परमेश्वर ये भी कहते हैं, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ जान लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से हमको समझाया और कहा है। और जब देखते हैं वचन पढ़ते हैं, सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुन करके नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दृष्ट, किस तरीके से परमेश्वर ने कहा है, आकर के छीन ले जाता है। क्या? दुष्ट आकर के छीन ले जाता है। परमेश्वर ने क्या कहा है, जो वचन परमेश्वर के राज्य को आपने सुना, आपके मन में जो कुछ बोया गया था, अगर आपका विश्वास कमजोर है तो वो दुष्ट आकर के आपकी बातों को छीन लेगा।
आकर के छीनने के बाद उसके बाद क्या करेगा आपके जीवन में? यह वही जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से तो साथ मान लेते हैं। और किस तरह के वचन कहता है? पर अपने जड़ न रखने के कारण व थोड़े ही दिन बाद वो वचन के कारण वो क्लेश उपद्रव होता है उनके जीवन में। तो परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तो तुरंत ठोकर खाता है जो झाड़ियां में बोया गया था, वह वचन को सुनता है और इस संसार की चिंता और धन और धोखा और वचन को दबाता है। यानी जो वचन को सुनता है, जो झाड़ियों में बोया जाता है, वो वचन को तो सुनता है, लेकिन इस संसार की चिंताएं, दुख हैं, तकलीफ हैं, अनेक प्रकार की धोखाएं, इसके द्वारा परमेश्वर के वचन को दाब देता है, क्योंकि ये हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का कोई महत्व नहीं रखते हैं। जब हमारे जीवन में चिंताएं होंगी, दुख होंगी, परेशानियां होंगी, क्लेश होगा और धन की चिंता होगी, हमारे घर परिवार की चिंता होगी, तो परमेश्वर ने कहा इस बात को कि झाड़ियों के बीच में बोए जाते हैं, क्योंकि ये दब जाते हैं उस बोझ से। लेकिन आज आपको दबना नहीं है, आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको विनती करना है। इसीलिए परमेश्वर कहता है और वह फल नहीं लाता। और जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर के समझता और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। इस बात को याद रखना, एक आप अच्छी भूमि पर बोए गए हैं, एक उपजाऊ जमीन पर आप बोए गए हैं, आपका विश्वास बहुत मजबूत है, इसीलिए आज आप 100 गुना, आप 80 गुना, आप किस तरीके से 30 गुना लाएंगे। आज आपको विश्वास रखना, आज आपको भरोसा रखना होगा, आपको 100 गुना लाना है। इस बात को याद रखना, आपको 100 गुना लाना है। आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको काम करेगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जीवित यह परमेश्वर, सतकलम 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 सतकलम। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदा इस मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरे जिंदा जी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से।
छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो यीशु मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, पेशेंस हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, सब यीशु मसीह के नाम से छू यीशु मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरी परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदावन मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता। चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता यीशु मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर, और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित यह वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा। और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फ़ोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे यीशु मसीह के नाम से खुलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया यीशु मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊँगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन बहुत आय से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर, आपको बहुत आय से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम, जो आपके वचन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। आपकी जिन बहुत आज आपके रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसकी हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना इस मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर। जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और
अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया है इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से, उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर, उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले चिंता जीवती हो परमेश्वर आप हैं, इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवती हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवती हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रांग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्य भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रुकावट बिछाड़े सब दूर इस मसीह के नाम से, छोटे दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रुकावट बिछाड़े और निर्बलता इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरे बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। विश्वास रखिए परमेश्वर आपको बहुत जल्दी प्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुत से आपको आशीष देगा, आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस से आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। अपनी गवाहियों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।